मैंने कराया था ये रिश्ता, तो क्या दुश्मनी में कराया था? तो फिर अब क्यों इतराज कर रहे हो अब्दुल्ला? इसलिए कि अब हालात बदल चुके हैं। हमने दानियाल की शादी जिस मकसद के लिए करवाई थी, वो मकसद तो सोबिया ने पूरा कर दिया। शादी तलाक गुड्डी गुड्डे का खेल नहीं है अस्मत आरा। अब ये नहीं हो सकता। तो क्यों नहीं हो सकता? ना उसकी उम्र मिलती है दानियाल से, ना हैसियत, फिर जिद क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये फर्क आपको पहले नजर नहीं आया मामू जान? कह चुके अब्दुल्ला, या कुछ और कहना बाकी है? जो कहना था मैं कह चुका, अब फैसला आप लोगों पर है। हाँ, तो फिर हमारा फैसला ये है कि रानो इस घर से नहीं जाएगी। और दानियाल भी उसे तलाक नहीं देगा। बहुत जुल्म किए हैं उन लोगों ने इस मासूम पर। मुझे तो पहले ही पता था वो ऐसा ही करेंगे। ये नहीं सोचते कि इसके कदम मुबारक हैं। रानो के उस घर में कदम रखते ही उनके घर में खुशी आई है। अम्मा, अब्बा से कहो मुझे हवेली छोड़कर आए, कि तुम चलो ना मेरे साथ। जरूर सोबिया ने दानियाल को कोई उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाई है। अम्मा, वो मुझे जब भी लेने नहीं आ रहे। मान लिया कि सोबिया ने दानियाल को पट्टी पढ़ाई है, तो क्या बड़ी बीबी को होश नहीं? उन्हें खबर नहीं कि तेरी खबर ले, तेरा पूछे वो क्यों नहीं आई? रानो, अगर ऐसी कोई बात है तो हमें बता, हम बात करते हैं जाके। तुम लोग गलत समझ रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम अभी जाओ और जाकर रानो को ले आओ। उसे कहना कि मैंने उसे बुलाया। खदीजा को, बेचारी को न जाने क्या हो गया, उसे भी देखने जरूर जाना। अगर उसकी तबीयत ज्यादा खराब हो तो बेशक रानो को ना लाना, और इलाज मुआवजे के लिए कुछ देकर भी आना। ठीक है बाबा, मैं अभी देख कर आता हूँ। और सुनो, रानो को कभी छोड़ने का सोचना भी ना। यहीं इसी घर में बहू बनकर रहेगी, समझे? ऐसे ही होगा बाबा, मैं खुद भी उसे नहीं छोड़ना चाहता। और क्यों छोड़ूं? मेरी जिंदगी क्या कोई मजाक है? जब मामू और सोबिया कहें कि शादी कर लूं, और जब वो कहें मैं तलाक दे दूं। ये सारा फसाद सोबिया के माँ बनने की वजह से हुआ है। खुशी को खुशी बनाने के बजाय घर के माहौल को अजाब बना रही है। और ये मीर अब्दुल्ला, इससे क्या पड़ी थी? ये क्यों चलाया है ये कहने कि उसे तलाक दे दो? उनकी बेटी माँ बन रही है, वो अब हमें ब्लैकमेल करेंगे? जबरदस्ती हम पर फैसले मुसल्लत करेंगे? ठीक है, हमें वारिस तो चाहिए, लेकिन उनकी हर बात नहीं मानेंगे हम। वरना दूसरे लोग यही कहेंगे कि पहली बहू माँ बनने लगी है तो दूसरी पर जुल्म करने लगे हैं, उसे घर से निकालने लगे हैं। आप परेशान मत हो बाबा, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं अभी जाकर रानो को ले आता हूँ। जा बेटा, अल्लाह की अमान में। मीर साहब, दानियाल तो रानो को ले आएगा। मुझे नहीं लगता कि सोबिया चैन से बैठेगी। बहुत तमाशे करेगी वो। वो जितने तमाशे करना चाहे कर ले,
लेकिन उनके गलत फैसलों को नहीं मानेंगे हम। समझा देना उसे। जी। अब्बा, अब्बा खुदा के लिए जिद मत कर रानो, तू क्यों नहीं समझती? अगर उन्हें तेरी फिक्र होती तो तुझे कोई लेने ना आ जाता। नहीं भाई नहीं, मैं नहीं ले जा सकता तुझे हवेली। मुझ में हिम्मत नहीं है इस उम्र में अपनी बेइज्जती करवाने की। अब्बा तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ऐसी बात नहीं है। बकवास कर रही है ये, झूठ बोल रही है। ऐसा ही है। अरे सारी रात गुजर गई, आधा दिन निकल गया, तेरी किसी ने खबर ना ली, कोई लेने नहीं आया तुझे। मैं तो कहती हूँ इसे मीर दानियाल ने ही निकाला है बस। अब रो अपनी किस्मत को बैठ के। इमाम दीन, इसे मत लेके जाना, कहीं गुस्से में आके मीर दानियाल तलाक ना दे दे इसे। ठीक है, अगर तुम लोग यही चाहते हो ना तो नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन सारी जिंदगी बैठकर इंतजार करूंगी मैं, जब तक मीर दानियाल मुझे खुद लेने नहीं आ जाते। बस तो फिर अपनी आस तोड़ दे। हवेली से ना कोई आया हो? अरे नहीं नहीं, अकमल होगा, मैंने उसे बुलाया था। जा दरवाजा खुल जाके। अस्सलाम वालेकुम। मलिक दानियाल, खुदा के लिए मेरी इकलौती बच्ची है, वो नहीं जाएगी आपके साथ, लेकिन उसे तलाक मत दीजिएगा। खुदा के लिए उसे तलाक मत दीजिएगा। ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तो यहाँ रानो को लेने के लिए आया हूँ। तो फिर आपने इसे हवेली से निकाला क्यों था मीर जी? किसने निकाला इसे? सोबिया जी ने। उन्होंने बताया नहीं आपको? क्यों लाए इसे यहाँ? क्योंकि ये इसका भी घर है। अरे रानो, तू आ गई? कैसी है खतीजा? हाँ, क्या हुआ था उसे? और तुम बिना बताए क्यों चली गई? हाँ? ये गई नहीं थी माँ जी, इसे धक्के देकर निकाला गया था। क्या? किसने निकाला था इसे? आपकी लाडली बहू ने। आपकी गैर मौजूदगी का खूब फायदा उठाया इसने और धक्के देकर रानो को घर से निकाल दिया। और हम सबसे झूठ बोलती रही कि वो खुद गई है। क्यों तकब्बुर में अंधी हो रही है सोबिया? खुदा तुझे औलाद दे रहा है ना, तो शुक्र कर उसका, डर बुरे वक्त से। समझ में नहीं आ रहा, तुम पे गुस्सा करूं या तरस खाऊं? इतनी गिर गई हो तुम? क्या जरूरत थी तुम्हें ये ढोंग रचाने की? क्योंकि अब ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। मैं इसे इस हवेली से दफा करना चाहती थी। सोबिया! बहुत हो गया। आज के बाद तुमने इसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? जुलेखा! जुलेखा! चुप कर रानो, चुप कर। चल। जुलेखा, किधर मर गई? जी सोबिया बीबी। ये पकड़, जल्दी से सामान पैक कर मेरा। शक्ल क्या देख रही है मेरी? जो कह रही हूँ वो कर, चल जा। जी सोबिया बीबी। अब नहीं रहूंगी इस घर में, मैं नहीं रहूंगी। जुलेखा, जल्दी से मेरा सामान पैक करके नीचे लेकर आ।
कर जा मेरे बच्चे, चुप कर जा। रानो प्लीज बस कर, रोना बंद कर। घबराओ नहीं रानो, तुम्हारा इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं है। उसे जाना है तो जाए। मैं इस किस्म की बदतमीजी हरगिज़ इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। चुप कर मेरे बच्चे, चुप कर जा। चल तो यूं कर, अपने कमरे में चल, उठ। सोबिया जी, छोड़ उसको, 2 दिन में खुद ही ठीक हो जाएगी। जब से मां बनने की उम्मीद लगी है, दिमाग खराब हो गया उसका। बेवकूफ है, ये भी नहीं जानती कि औलाद सोबिया की हो या रानो की। वारिस तो हमारा ही होगा ना। चल शाबाश, आ मेरे साथ, चुप हो जा। दानियल ने मुझे मारा है अम्मा। जिंदगी में पहली बार उसने मुझ पर हाथ उठाया है। एक नौकरानी की वजह से मारा उसने मुझे। उस रानो की वजह से मारा उसने मुझे। उसने पहले कभी हाथ नहीं उठाया मुझ पर। पता नहीं मैं क्यों अब्बा की बातों में आ गई और उस मनहूस से शादी करा दी दानियल की। बुलाएं अब्बा को, बताएं उन्हें कि उन लोगों ने अब मेरे साथ मारपीट भी शुरू कर दी है। ठीक कह रही है तू, बात अब हद से ज्यादा बढ़ गई है। अभी कहती हूँ मेरे साहब से कि फौरन घर आए। अब तुझे उनके घर वापस जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखना कैसे नाक रगड़ते हुए आएंगे वो यहाँ। मैं बाहर नहीं जाऊंगी अम्मा, अब कभी नहीं जाऊंगी। मेरे खुदाया, किस आज़माइश में डाल दिया मुझे। ये सब मेरी वजह से हुआ है मीर जी। सोबिया जी मेरी वजह से घर छोड़कर गई हैं। आप उन्हें बुला लें, मुझे घर भेज दें। देखो रानो, गलती उसकी है। उसने ज्यादती की है तुम्हारे साथ, और वो गई भी खुद है। किसी ने निकाला नहीं उसे। अगर वो यही चाहती है तो उसकी मर्जी, लेकिन मैं उसकी जिद की वजह से तुम्हारे ऊपर जुल्म नहीं करूंगा। ना तुम्हारी वजह से उसे छोड़ूंगा, ना उसकी वजह से तुम्हें। समझ गई? चलो अब रोना बंद करो। तुम परेशान मत होना, मैं सब संभाल लूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है। क्या बात है मीर जी, कुछ परेशान लग रहे हैं आप। परेशानी तो है एक छोटी सी दिलावर। हुक्म करें मीर जी, करना क्या है? नहीं नहीं नहीं, तेरे बस का नहीं है। ये बता, सफदर कहाँ है? जी वो थाने में है। तू थाने जा, इंस्पेक्टर से बोल मैंने बुलाया है। जो हुक्म मीर जी। और सुन, थाने जा, इंस्पेक्टर से बोल सफदर को साथ लेकर आए। दोनों से काम है मुझे। ठीक है जी। मुझे लग रहा था कि कुछ हुआ है। रात को ख्वाब में भी देखा था रानो को, बहुत परेशान लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे बहुत अकेली है, मुझे मदद के लिए बुला रही है। इसीलिए तो आया था उसकी खैरियत मालूम करने। मगर मुझे क्या पता था जो मेरा ख्वाब है वो हकीकत होगा। नाम थी
मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। दुआ कर खदीजा, क्यों हलकान हो रही है? वो बिल्कुल ठीक होगी। और फिर मीर दानियाल खुद लेकर गया है उसे, फिर क्या परेशानी है? तुम नहीं समझते मामदीन, मीर दानियाल ले तो गया है उसे, लेकिन मुझे पता है सोबिया उसे चैन से नहीं रहने देगी। अल्लाह खैर करेगा खाला, तू परेशान ना हो। मुझे लग रहा है कि बुखार तो ज्यादा ही हो गया, इसको अस्पताल ना ले चले। नहीं, मैंने अस्पताल नहीं जाना। अच्छा ठीक है, नहीं लेकर जाते। दावर बेटा, अभी दवाएं तो है ना, रात को वही देते हैं। अल्लाह करेगा तबीयत संभल जाएगी, नहीं तो फिर सुबह ले चलेंगे हॉस्पिटल। चल ठीक है, लेकिन सवेरे अस्पताल ले जाएंगे इसे। हाँ ठीक है। मैं एक काम करता हूँ, पट्टियाँ रख देता हूँ, बुखार कम हो जाएगा। आज ये भी ठीक है, तुम खाला के पास बैठो, मैं पट्टियाँ लेकर आता हूँ। समझा इसे, किसी को मारना खेल नहीं होता। ये कोई इतना आसान काम नहीं है, बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है ये। ठीक कह रहे हैं आप। अगर किसी को भी जरा सी भिनक पड़ी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, इसलिए अपनी जुबान बंद रखो तुम लोग।